दोस्तों नमस्कार। नया भारत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज से जीएसटी की जो परेशानियां हैं, जो विसंगतियां हैं और जो जीएसटी में कुछ अत्याचार भी है और भ्रष्टाचार भी है, और इन सब विषयों पर एक शीर्षक के साथ मैं नया एपिसोड शुरू करने जा रहा हूं, और वो है बेरहम जीएसटी। और आज का ये जो पहला एपिसोड है उसका जो शीर्षक है, जो विषय है मेरा, वो है वेट विषय में 10 रुपए के फर्क पर 10,000 की पेनल्टी। 10 रुपए पे 10,000 की पेनल्टी। और ये जो मेरा विषय है एक केस पर आधारित है जो कि अभी चल रहा है और लाइव है हमारे सामने। आप सबको ध्यान में होगा, जो भी जीएसटी से संबंधित है, खासतौर से व्यापारी लोग, कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया था। और एक उसमें टर्म है इनपुट, जो आपका टैक्स क्रेडिट है। 30 जून 2017 को जितना भी इनपुट क्रेडिट था वेट के अंदर, वो आपको जीएसटी के अंदर दिया गया था। यानी कि वो यूं को यूं इधर जब आप इस रिजम में ट्रांसफर हुए तब ये सारा यहाँ साथ में ट्रांसफर हो गया था। जीएसटी के अंदर आ गया था वेट का इनपुट। पर एक साधारण समस्या थी उसके अंदर, वो ये थी कि जो वेट और जीएसटी है आज का, उस समय का वेट था, यानी जो सरकारी आंकड़ा था और हमारे बुक्स में व्यापारी का आंकड़ा था, उसमें कहीं में थोड़ा फर्क होता था। और उस समय तो व्यवस्था अलग थी, लेकिन आज की तारीख में जीएसटी में व्यवस्था की गई है कि आप जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को मीट आउट करने के लिए कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं कि किस तरह से है उस अंतर को एडजस्ट कर सकते हो। और वो जो तरीका व्यवहारिक है गलत है, जैसा भी है, एक व्यवस्था दे रखी है, व्यवस्था के हिसाब से आपको मैच करने का एक तरीका दिया गया है। अब लेकिन जो मैं आपको इंटरेस्टिंग विषय और एक कहानी बताना जा रहा हूं, वेट कब आया, वेट कब खत्म हुआ, जीएसटी कब आया, 2017 में। अभी चल रहा है 2023, बल्कि आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2024 आ गया है। लेकिन 2023 में, यानी कि 6 साल बाद, जीएसटी अधिकारियों ने एक पार्टी को नोटिस दिया कि आपने, जब आप वेट रीजन से जीएसटी रीजन में आए, उस राज्य से इस राज्य में आए, वेट राज्य के अंदर, तो आपने 10 रुपए का इनपुट क्रेडिट ज्यादा ले लिया। ऐसा एक आरोप अधिकारी ने, जीएसटी अधिकारी ने एक करदाता पर लगाया है। और उसने बकायदा उसके लिए एक नोटिस भेजा रजिस्टर्ड एडी से। मेरे ख्याल में 25 रुपए उस पर खर्चा आया होगा और नोटिस तैयार करने में उनकी मेहनत भी लगी होगी। और 10 रुपए की वसूली के लिए 25 रुपए खाली डाक खर्च उन्होंने खर्च किया और बाकी मेहनत की जो अलग। मामला बहुत छोटा था, बेहद छोटा था। तो करदाता ने 10 रुपए जमा करा दिए कि इसके लिए कौन माथाफोड़ी करेगा, कौन जाएगा 2017 में पीछे। जब उसने जमा कराया और जमा कराने के बाद उसकी सूचना उनको दे दी कि मैं पैसे जमा करा चुका हूं, और विधिवत उसकी रसीद उनको भेज दी। फिर थोड़े दिन बाद में जब उनको सूचित कर दिया गया कि हमें जमा करा चुके हैं, तो वापस एक दूसरा नोटिस आता है। फिर 25 रुपए का खर्चा, डाक से रजिस्टर्ड नोटिस आता है। पार्टी के वकील के पास फोन भी आता है कि आपने 10 रुपए तो जमा करा दिया है, लेकिन उस पर ब्याज जमा नहीं कराया आपने, आपको ब्याज भी जमा कराना चाहिए था। पार्टी वकील ने कहा साहब आपने ब्याज का नहीं कहा, इसलिए ब्याज जमा नहीं कराया, आप कहो तो करा देंगे। तो उन्होंने फिर नोटिस दे दिया। उसके बाद कैलकुलेशन करके दीजिए। उन्होंने कहा साहब 10 रुपए पर आपका 11 रुपए का ब्याज बनता है। यानी कि उस 11 रुपए के लिए वापस एक 25 रुपए का रजिस्टर्ड लेटर इनको और भेजा, और फोन किया अलग, नोटिस तैयार किया अलग, और वो मेहनत की जो अलग। फिर करदाता के लिए भी एक छोटा सा मामला था, उसने वो 11 रुपए भी जमा करा दिए। यानी कि 10 रुपए के लिए कार्रवाई चालू की। कहां की? 2017 की, 2023 के अंदर। अभी 2024 चल रहा है, आज भी मैटर चालू है, अभी जनवरी चल रहा है आपके सामने। फिर आपको एक जानकारी बताना चाह रहा हूं, बकायदा इनकम टैक्स में एक सर्कुलर आया हुआ है कि 100 रुपए का रिफंड है तो ये आपको देंगे, और 100 रुपए की यदि कम डिमांड है आपसे वसूल भी नहीं करेंगे। एक बेसिक एक तरीका है कि 100 रुपए के नीचे की कोई माथाफोड़ी नहीं करता। लेकिन ये जीएसटी डिपार्टमेंट की जो भी व्यवस्था है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था दी नहीं गई है, तो बकायदा 10 रुपए के अंदर भी उसको वसूली की सारी कार्रवाई होती है। लेकिन मामला दोस्तों यह खत्म नहीं हुआ कि इन्होंने 10 रुपए मूल भर दिए, ब्याज के 11 रुपए ये भर दिए। अब और उसमें देखो मजे की बात है, कोई चोरी नहीं की थी। उनके और हमारे हिसाब में, जीएसटी और व्यापारी के हिसाब में 10 रुपए का फर्क आ रहा है, चोरी नहीं की थी। और जब नहीं की तो उस फर्क के लिए, जो कम जमा कराने के लिए, अब वापस एक और नया नोटिस आया है, और उसमें कहा गया कि आपको 10,000 की पेनल्टी जमा करानी है। चौके मत दोस्तों, मैं 10,000 ही बोल रहा हूं। 10 रुपया टैक्स, 11 रुपए ब्याज, और उसके ऊपर 10,000 की पेनल्टी जमा करानी है।
और ये सरलीकरण के नाम पर जो टैक्स लगाया गया था, एक देश एक टैक्स, जो जीएसटी कानून आया है, 10 रुपए पे 10,000 यानी कि 1,000 गुना पेनल्टी वसूली करने के लिए यदि किसी ने इसको ये जो कार्रवाई की है, तो किसी ने यदि गब्बर सिंह टैक्स कहा है जीएसटी को, तो लगता है गलत नहीं कहा है। 10 रुपए में 10,000 की पेनल्टी, यह है आज का जीएसटी का सत्य है। वो अलग बात है कि जिसके मार पड़ती है उसी को मालूम पड़ता है, बाकी को मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि कानून पढ़ता कौन है। अब मैं आपको जो पहले प्रावधान हुआ करता था वेट के अंदर पेनल्टी के कैसे प्रावधान थे मुझे अच्छी तरह से याद है, सेल टैक्स में भी था, उसमें भी कभी टैक्स अमाउंट से ज्यादा पेनल्टी नहीं थी, और 10,000 की जो लिमिट मिनिमम नहीं थी, ये मैक्सिमम थी। ऐसे छोटे मोटी चीज के लिए टैक्स के बराबर या मैक्सिमम 10,000। अब इन्होंने प्रोविजन उसका उल्टा कर दिया कि 10,000 तो मिनिमम, और टैक्स से पर्टिकुलर परसेंटेज से भी ज्यादा, जो दोनों में ज्यादा उसको पेनल्टी लगेगी। इसका परिणाम क्या हुआ? 10 रुपए का टैक्स था, मान लीजिए आपको 5% बनता है, 50 पैसा बनता है, लेकिन यानी 10% भी पेनल्टी हो उसकी तो वो बनती है 1 रुपया। लेकिन चूंकि इसको मिनिमम 10,000 कर दिया गया, इसलिए 10,000 हो गया। और इस तरह से ये पेनल्टी, जो अधिकतम पेनल्टी का जो प्रावधान है, अब मेरी राय है कि इसको तत्काल सुधारने की जरूरत है। कानून में बहुत बड़ी ये गलती है और इसके लिए इसको सुधारने की जरूरत है। और मैं करदाता को, सभी करदाताओं से मैं करूंगा, आप खुद इस ऐसे बेहरम कानून से सावधान रहे, और जो आपके संगठन है करदाताओं के, उसके मार्फत इस कानून को बदलवाने का सरकार से कहें, सरकार से निवेदन करें, सरकार पर दबाव डालें। ये एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, आप उसको 10,000 हो सकता है, बड़े व्यापारियों के लिए बड़ी रकम नहीं हो, लेकिन 10 रुपए के ऊपर 10,000 वाकई अति है। दोस्तों, आज इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही, 10 रुपए पे 10,000। अगला टॉपिक लेकर आऊंगा जब बेरहम जीएसटी पे जो दूसरा टॉपिक, वो और इससे बेहद चौंकाने वाला होगा कि किस तरह से ये एक नंबर पर काम कर रहा है। और आगे तीसरे टॉपिक के अंदर मैं आपके साथ लेकर आऊंगा कि इसमें किस तरह से भ्रष्टाचार या नोटों की वसूली, नोट एक्सट्रैक्ट कैसे किए जा रहे हैं, उस विषय भी आपको लेकर आऊंगा। नमस्कार, जय भारत, नया भारत, नमस्कार।